गैप इन फ्रंट टीथ, जानिए डायस्टेमा का इलाज। बिना शर्म के मुस्कुराइए। क्या आप भी हंसते वक्त ओठों से दांत छुपाते हैं? क्या सामने के दांतों के बीच का गैप आपकी मुस्कान को रोकता है? शादी, सेल्फी, इंटरव्यू या रोजमर्रा की बातें, हर बार ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ आपके दांतों के बीच की जगह ही देख रहे हैं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति को डायस्टेमा यानी सामने के दांतों के बीच गैप की समस्या है। लेकिन सवाल है, क्या इसका इलाज है? क्या यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है या हेल्थ से भी जुड़ा है? क्या गैप अपने आप भर सकता है या फिर ब्रेजेस या विनियर्स ही एकमात्र रास्ता है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। लोगों की आम समस्याएं और भावनाएं। हमारे क्लिनिक में ऐसे कई मरीज आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर मैं खुलकर हंस नहीं पाता या डॉक्टर मैं खुलकर हंस नहीं पाती। बचपन से है ये गैप, अब शर्म लगती है। ऑफिस में लोग मजाक उड़ाते हैं, मैंने तो शादी के फोटो में भी मुस्कुराना बंद कर दिया था। यह सिर्फ सौंदर्य, कॉस्मेटिक नहीं, यह आत्मविश्वास, समाज में पहचान और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या है। डायस्टेमा क्या होता है? डायस्टेमा यानी 2 दांतों के बीच का गैप, खासकर सामने के ऊपरी दांतों में। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? नंबर 1, जन्मजात वजह, जॉ साइज ज्यादा और दांत छोटे होने पर गैप आ जाता है। नंबर 2, फ्रीनम अटैचमेंट, होठों के अंदर की स्किन यानी लैबियल फ्रीनम अगर नीचे तक जुड़ी हो। नंबर 3, थंब सकिंग या टंग थ्रस्टिंग, यानी अगर बार बार जीभ धक्का देती है। नंबर 4, गम डिसीज यानी मसूड़ों की बीमारी से बोन लॉस होता है, दांत हिलते हैं। नंबर 5, दांत न निकलना, मिसिंग टीथ, कुछ दांत नहीं निकले तो बगल के दांत शिफ्ट हो जाते हैं। नंबर 6, जेनेटिक्स, परिवार में किसी को हो तो आपको भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर गैप बुरा हो, पर अगर ये बढ़ रहा है या असुविधा दे रहा है तो इलाज जरूरी है। अब जानते हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। मिथ, गैप अच्छा होता है, भाग्यशाली लोग ही होते हैं। फैक्ट क्या है? कॉस्मेटिक चीज है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। मिथ, गैप अपने आप भर जाता है। फैक्ट क्या है? बचपन में कभी कभी भरता है लेकिन बड़ों में नहीं। मिथ, ब्रेसेस से चेहरे की शेप बिगड़ जाती है। फैक्ट क्या है? सही ऑर्थोडोंटिक केयर से चेहरा और स्माइल दोनों सुधरते हैं। मिथ, विनियर्स नकली दिखते हैं। फैक्ट क्या है? आजकल के विनियर्स इतने नेचुरल होते हैं कि अंतर बताना मुश्किल है। अब कुछ सवाल जवाब की बात करते हैं। क्या ये गैप भर सकता है बिना ब्रेसेस के? हाँ, डिपेंड करता है गैप की चौड़ाई और कारण पर। विनियर्स या अलाइनर्स विकल्प हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ कॉस्मेटिक है या हेल्थ से भी जुड़ा है? अगर स्पेसिंग की वजह से खाना फंसता है, प्लाक जमता है, तो यह ओरल हेल्थ इशू भी बन सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा? ब्रेसेस में 6 से 12 महीने लग सकते हैं, विनियर्स में सिर्फ 1 हफ्ता। क्या गैप वापस आ सकता है अगर रिटेनर ना पहना जाए या हैबिट्स न बदली जाए? तो हाँ, रिप्लेस हो सकता है। अब बात करते हैं 3 असरदार तरीके जिससे सामने के दांतों का गैप बंद किया जा सकता है। नंबर 1, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस या क्लियर अलाइनर्स। गैप स्थायी रूप से बंद किया जाता है। इनविजिबल अलाइनर जैसे इनविजिलाइन का इस्तेमाल, कोई नहीं जान पाता कि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। नंबर 2, कॉम्पोजिट बॉन्डिंग, टूथ कलर मटेरियल से दांत को थोड़ा चौड़ा किया जाता है। एक ही विजिट में गैप भर जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव, रिवर्सिबल ऑप्शन। नंबर 3, पोर्सिलिन विनियर्स, अल्ट्रा थिन कैप जो दांत के ऊपर लगती है। नेचुरल लुक 5 से 10 साल के लिए चलते हैं, स्लाइड शेविंग की जरूरत होती है। तो कौन सा तरीका आपके लिए सही है, इसका निर्णय क्लिनिकल जांच के बाद ही होगा। अब जानते हैं कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। ग्लोबल गाइडलाइंस जर्नल ऑफ एस्थेटिक डेंटिस्ट्री 2022, composite bonding shows 85% patient satisfaction for diastema. Indian Journal of Orthodontics 2020, clear aligners successfully close anterior diastema in over 90% of cases in adults. Now, American Dental Association (ADA), diastema correction improves self-esteem and oral hygiene in over 70% of cases. वैज्ञानिक रूप से साबित है, सही ट्रीटमेंट से न सिर्फ दिखावट सुधरती है बल्कि सफाई और हेल्थ भी बेहतर होती है। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है? क्लिनिक में इलाज की प्रक्रिया कैसी होती है? सबसे पहले कंसल्टेशन और एक्सरे, गैप की चौड़ाई और कारण की पहचान होती है। ऑप्शन सिलेक्ट करना, ब्रेसेस, बॉन्डिंग या विनियर्स। 3D स्माइल डिजाइन इफ विनियर्स। ट्रीटमेंट शुरू, पेनलेस, सेफ एंड एस्थेटिक। अगर डायस्टेमा बढ़ता गया तो क्या हो सकता है? खाना फंसना, मसूड़ों में सूजन, बोली में फर्क यानी स्पीच स्लिप, दांत हिलना यानी दांत में मोबिलिटी, शर्म आना, सोशल एंजाइटी, कॉन्फिडेंस कम होना। तो इसके लिए घर पर क्या कर सकते हैं? टंग थ्रस्टिंग की हैबिट छोड़ दे, बच्चों में थंब सकिंग रोके, हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करवाएं, प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करना बहुत जरूरी है
ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर या अलाइनर के निर्देश को पालन करना जरूरी है। आपकी मुस्कान सिर्फ आपकी नहीं, वो आपके आत्मविश्वास, आपकी पर्सनैलिटी और आपके सपनों की पहचान है। और हाँ, सामने के दांतों की गैप कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो उसका समाधान जरूर है। आज ही किसी अच्छे डेंटल एक्सपर्ट से मिलिए और मुस्कुराइए, जैसे आप हमेशा से करना चाहते थे। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे, मिलते हैं अगली बार और एक स्माइल से जुड़ी सच्चाई के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं।